नमस्कार दोस्तों, नेचुरल केयर में आप सभी का स्वागत है। अपने के खोने का डर तो वही जानते हैं जिन्होंने अपने को खोया है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हम किसी अपने को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि काश आप 5 मिनट पहले आते तो शायद हम लोग इनकी जान बचा सकते थे। फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का वक्त हम लोग को किस तरह से टैकल करना चाहिए, किस तरह से पेशेंट को जान बचाया जा सकता है, इमरजेंसी को हैंडल किया जा सकता है, आज हम लोग इसी से संबंधित इमरजेंसी हेल्थ केयर किस तरह से करना चाहिए चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी हर एक कोशिश यही रहती है कि आप तक कुछ नई चीज़ पहुंचाया जाए जिससे कि आपका और आपका परिवार सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक हेल्थ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि इमरजेंसी को किस तरह से हैंडल किया जाता है। हमें अपने पेशेंट को, अपने फैमिली को जब भी इमरजेंसी होता है तो हॉस्पिटल तक ले जाने तक एक समय लगता है। इस समय को हम लोग किस तरह से उपयोग करें और इस इमरजेंसी को टाल सकें, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे घर में आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसे यूज़ कर कर हम लोग इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। आज हम लोग हाई बीपी के बारे में बात करेंगे। हाई बीपी जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से फैलते जा रहा है। हर एक 5 में से 4 लोगों को हाई बीपी की समस्या होती जा रही है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए और हाई बीपी की पहचान किस तरह से करना चाहिए, ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाई बीपी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इस समय पेशेंट में बेचैनी देखा जाता है, 2-3 दिन से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, साथ ही साथ काफ़ी गुस्सा और घबराहट होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन रेट बढ़ जाता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, साथ ही साथ कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। और इस समय अगर बीपी ज़्यादा बढ़ जाए तो वॉमिटिंग की भी टेंडेंसी हो सकती है। इन सभी लक्षणों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि बीपी बढ़ गया है। इस समय यदि बीपी ज़्यादा, अगर आपके पास बीपी मेज़रमेंट की मशीन हो तो आप बीपी तुरंत चेक कर लें। इस समय पेशेंट को पानी, नॉर्मल वाटर का बाथ देना चाहिए, उन्हें नहला देना चाहिए। उसके बाद उन्हें रिलैक्स करने के लिए आप उसे लिटा दीजिए। लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोलिए, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए छोड़ दिया जाए। इस समय 5 से 10 मिनट तक आप लंबी लंबी सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को जारी रखिए। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बीपी ज़्यादा हो तो आप लहसुन, जो कि आपके किचन में उपलब्ध है, अदरक और लाल मिर्ची, ये सभी के किचन में पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। पेशेंट को तुरंत लहसुन की 1-2 कली या इससे भी ज़्यादा तब तक चबाना चाहिए, या अदरक जो भी हो, कोई भी एक चीज़ उनको दे दीजिए और वो तब तक चबाते रहें जब तक कि चबाते चबाते उनका मुंह लाल ना हो जाए, आँख लाल ना हो जाए, चेहरा तमतमाया सा ना हो जाए, तब तक उनका चबाना जारी रहना चाहिए। इससे लहसुन में जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये ब्लड थिनर का काम करती है, और अदरक की भी प्रॉपर्टीज़ जो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती है और थिनर का काम करती है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी सल्फर जैसे एलिमेंट पाया जाता है। तो ये आपके हार्ट के अटैक को रिड्यूस करने में, बीपी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जिसके भी घर में बीपी के पेशेंट हों उन्हें अपने घर में इमली अवश्य रखना चाहिए। इमली एक ब्लड थिनर का काम करता है, जो आपके ब्लड को नेचुरल थिन करने में मदद करता है। इस समय बीपी अगर बढ़ा हो तो इमली उनके मुंह में दे देना चाहिए और उसे धीरे धीरे, उसे एक साथ निगलना नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे चूसना है। ये नेचुरल ब्लड थिन करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर आपका बीपी अचानक से हाई लग रहा हो और हॉस्पिटल जाने में आपको टाइम हो
पेशेंट अगर कॉन्शियस हो तो उस समय ये सारी प्रक्रिया करें। और साथ ही साथ आपके जो लेफ्ट हैंड के ये लिटिल फिंगर हैं, इसके साइड से आप कोई भी निडिल जिसमें रस्ट ना लगा हो उससे पिंच करके वहाँ से ब्लड को निकालिए। 1-2 ड्रॉप्स ब्लड निकालने के बाद ब्लड का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है और आपका बीपी थोड़ा कंट्रोल होता है। ये सारे प्रोसेस आप अपने घर पे कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को ठंडा पानी पीने के लिए दीजिए, बीटरूट का जूस या एप्पल का जूस, ये सभी चीज़ पीने के लिए दीजिए और उन्हें रिलैक्स होने के लिए बोलिए। ये सारी चीज़ करके आप डिस्टॉल और सिस्टोलिक कम से कम 7-8 से लेके 10 यूनिट्स तक कम हो सकता है। तो ये चीज़ आप करने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाइए। इससे आपको समय मिल जाएगा और आप उनकी जान को बचा सकेंगे, सुरक्षित कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको और अपने परिवार के हेल्प के लिए मदद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आगे ऐसे हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे और आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।